हाय एंड वेलकम कैंसर्स टू योर रीडिंग। आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं आपका जनवरी 2026 कैसा जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है और मेरे बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो लेट अस सी कैंसर्स, व्हाट शुड वी नो अबाउट योर जनवरी 2026। एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। अच्छा, कुछ लोग रिवर्सल्स को नेगेटिव मानते हो, सो प्लीज डोंट। ओके, cancers, good news. Good news is things are getting effortless, blockages are clearing off, you are finally finding your path. ठीक है, आई कैन सी दैट चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा था, मतलब चीज़ें आपके लिए हो तो रहा था लेकिन बहुत संघर्ष के बाद, बहुत बहुत स्टक होने के बाद, लाइक सैटर्न वाज हैविंग अ टोल ऑन यू, आई सी फाइनली थिंग्स आर गेटिंग मच क्लियरर। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू माई कम्युनिकेशन, सो हो सकता है आप थोड़ा सा, यू माइट टेक अ ब्रेक फ्रॉम टॉकिंग टू पीपल, यू माइट टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशलाइजिंग, बिकॉज आपको लग सकता है कि ये टाइम है कि आप खुद के साथ एंजॉय करें, एंड जो आप करोगे बिकॉज यू आर लिटरली चूजिंग योर सेल्फ दिस जनवरी, यू आर चूजिंग टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। मतलब आप खुद को चूज करो, आप थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो, आप खुद के हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करो, खुद के गोल्स, टारगेट्स, खुद का लाइफ, खुद का प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, विच इज़ ग्रेट। सेकेंड थिंग इज एफर्टलेसली चीज़ें होगा। ओ माई गॉड, लाइक आप जिस जो मैं कह रही थी, जो काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा था, बहुत सारा टाइम लग रहा था, वो आसानी से हो जाएगा एंड यू वोंट इवन बिलीव इट। जहाँ से पेमेंट आने में आपको बहुत मुश्किलात होती थी, यू विल फील लाइक दीज पीपल आर देन पेइंग यू ऑफ इमीडिएटली। जहाँ पे मे बी आपका काम अटक जाता था, हमेशा इस जगह पे आके अटक जाता था एंड यू हैड नो क्लू, वहाँ पे आपका काम इजीली अप्रूव हो जाएगा। यू वोंट मेक मच मिस्टेक्स, यू वोंट हैव मच फ्रिक्शन। सो आपको लगेगा कि मतलब मेरा काम बन रहा है, आसानी से बन रहा है, एफर्टलेसली बन रहा है, एंड थोड़े एफर्ट में ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, थोड़े से एफर्ट में ज़्यादा काम हो रहा है। सो व्हाट इज़ बेटर देन दैट, राइट? सो दैट इज़ ग्रेट फॉर यू. But another thing is, I see you having some friction in your love life because कहीं ना कहीं थोड़ा सा you might just feel triggered with something. मतलब this could be about the person, this could be कि आप लोग ऐसा कुछ डिस्कस कर रहे हो, this could be that फिर से कुछ ऐसा हो रहा है इस कनेक्शन में जो आपको फिर से ट्रिगर्स, थोड़ा ट्रिगरिंग फील हो रहा है, बट यू जस्ट नीड टू हैव पेशेंस, क्योंकि ये सिचुएशन आपके कनेक्शन में जनवरी में, आपको बस इतना याद रखना है कि यू डोंट हैव फुल क्लैरिटी। सो कहीं पे भी कंक्लूशंस पे आपको जंप नहीं करना है, कहीं पर भी आपको चीज़ों को बहुत जल्दी जज नहीं करना है। यू हैव टू हैव पेशेंस, नंबर वन। नंबर टू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे जितना आप टाइम दोगे उतना क्लियर पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। सो आज आपने जो, आज आपको जो दिख रहा है, मे बी 5 दिन बाद आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा, मे बी 7वें दिन आपको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा। सो अंटिल द टाइम आपके पास पूरी की पूरी क्लैरिटी है, पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर है, तब तक आपको कोई डिसीजन, जजमेंट कुछ नहीं करना है, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विथ दिस कनेक्शन। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपका कनेक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये वो ऐसा नहीं है, यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड। आई एम जस्ट सेइंग दैट यू माइट जस्ट फील सम ट्रिगर जो शायद अभी भी अनहील्ड है आपके अंदर। सो उस हिसाब से आपको भी जानने को मिलेगा कि व्हाट इज़ इट जो इस कनेक्शन में या आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर हील होना बाकी है, एंड ये जानने के बाद यू कैन वर्क ऑन इट। सो टेक इट इन अ पॉजिटिव नोट, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है तो आप उसको कभी सॉल्व भी नहीं करोगे। सो प्रॉब्लम का पता होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो जस्ट बी पेशेंट विथ योर सेल्फ एंड दिस कनेक्शन, ओके? आई सी अ लॉट ऑफ मी टाइम, आई सी अ लॉट ऑफ सेल्फ केयर, सेल्फ लव। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने जर्नी के ऊपर आप कुछ नया सीख रहे हो, नए हॉबीज़ स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नए आइडियाज़ को पाल रहे हो। इवन दिस कुड बी अ न्यू जॉब, अ न्यू करियर, न्यू अपॉर्चुनिटी, वट एवर, बट आई सी दैट यू आर टेकिंग योर लाइफ वेरी सीरियसली, एंड आप काइंड ऑफ खुद को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हो, एंड आप अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हो, एंड यू आर ग्रोइंग, यू आर डूइंग गुड कैंसर्स, क्योंकि आपका काम भी अच्छा चल रहा है, आपके फाइनेंसेस भी सही आ रहे हैं, एंड एफर्ट भी कम लग रहा है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम in your hand, you have a lot of
like happy feeling in your hand. So I see you having a good time. ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आई लिटरली सी यू हैविंग अ गुड टाइम एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ मी टाइम, पर्सनल टाइम. मुझे आप ज़्यादा सोशलाइज करते हुए लोगों के बीच में नहीं दिख रहे हो. जितना ज़रूरी है उतना, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप खुद के साथ, अपने लोगों के साथ ही बिताओगे, विच विल गिव यू मोर हैप्पीनेस, मोर सेटिस्फैक्शन, मोर सैनिटी in your situation. So I wish you all the very best, cancers, for January. That is what I have. Thank you for watching. कैसा लगा मुझे ज़रूर बताते हुए जाना. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय.